नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार में अमोलाशील शुक्ला आपके साथ और इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत करते हैं। खास मुलाकात में आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी से हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो लोक गायकी से फेमस हुई। यूपी में काबा, बिहार में काबा, बिहार की मिट्टी से आने वाली नेहा सिंह राठौर, जो बेबाक, निडर, निर्भीक, उनकी ये पहचान है। तो बहुत स्वागत है नेहा सिंह राठौर जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मैं देश के लोकप्रिय मौलिक रूप से एक गायिकी से बात कर रही हूं या देश के एक ऐसी नायिका से जो सत्ता के पक्ष के खिलाफ मुखर होकर विपक्ष की आवाज उठाती है। आप कुछ भी समझ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जो है जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मैं भोजपुरी भाषा में गीत लिखती हूँ और गाती हूँ। और क्योंकि मीडिया जो है वो अपना कर्तव्य भूल गया है, इसलिए कई बार हमें जो है कई मुद्दों पे स्टेटमेंट के माध्यम से भी बोलना पड़ता है। जी, आप जो आपको समझना हो आप समझिए, नायिका, गायिका, जो समझना हो। नहीं, आप अपने आप को कैसे परिभाषित करती हैं? बेहतर आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा, आप तो गायिका से ज्यादा तो आप सत्ता के विपक्ष में खड़ी रहती हैं, सत्ता के विपक्ष में नजर आती हैं बात करते हुए, बोलते हुए। नहीं, अगर मैं खुद को नायिका गायिका बोलूंगी तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने जैसी बात होगी। तो मैं नहीं, वो लोग बताएंगे, आपके भी जो चैनल से जुड़े हुए लोग होंगे वो बताएंगे। तो मुझे लगता है वो बेहतर बताएंगे। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। लेकिन हाँ, मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। मैं बहुत बार कुछ स्टेटमेंट के माध्यम से भी अपनी बातें साझा करती हूँ। ठीक है, अब बात उसकी कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। आपके ऊपर एफआईआर होती है और एफआईआर में आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का काम किए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और उसी बीच जब ये राष्ट्रवादी सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से निपट रही थी, तो आपने राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने और लोगों को भड़काने पर टिप्पणी कर दिया अचानक से, जबकि ये तो काफी सेंसिटिव मुद्दा था पहलगाम का। तो जितने भी लोग, या आप भी, ये आपका भी सवाल है कि दो समुदायों के बीच जो है वैमनस्य फैलाने का काम किया, तो मुझे भी जानना है कि कहाँ मैंने हिंसा भड़काया था। कौन सी खबर आई थी कि दो समुदायों के बीच यहाँ पे हिंसा भड़क गया था क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने 4 ट्वीट कर दिया था। वो मुझे बताइए, कहाँ हिंसा भड़का था, किस जगह पे हिंसा भड़का था, वो जानना है मुझे। कहाँ, किस जगह पे हिंसा भड़की? नहीं, जब आप ये लिखती हैं कि इनको बिहार में इससे फायदा मिलने वाला है पहलगाम हमले से, और जब आप ये लिखती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को पहुंचने वाले थे, लेकिन ये घटना हो जाती है और उनका वहां पहुंचना रुक जाता है, तो क्या ये उनको इस बात की जानकारी थी पहले से? तो जब आप उनको सवालों के आपने बोला कि आपने ये लिखा है कि बिहार में फायदा मिलने वाला है इनको, ये तो पहले स्टेटमेंट है ही नहीं। आप उठा करके एक बार देख लीजिए, ये मैंने लिखा ही नहीं है कि बिहार में इनको फायदा मिलने वाला है। आप उसको अच्छे से रिसर्च कीजिए, ये स्टेटमेंट नहीं है मेरा। मेरा स्टेटमेंट होगा कि इससे किसको फायदा होगा। बिहार को होगा, आपने लिखा किसको नहीं, वो तो समझने वाले की नजर के ऊपर है। आप क्या समझते हैं कि किसको बिहार का फायदा जिक्र ही नहीं किया आपने ट्वीट में? नहीं, मैंने बिहार का जिक्र किया है। हाँ, मैंने ये बोला है, आप देखिए, उसको देखिएगा, आप देखिएगा, उसमें मैंने ट्वीट किया है कि इससे किसको फायदा होगा। आप समझ रही हैं? मैंने ये नहीं लिखा है कि इससे इनको फायदा होगा, चाहे इससे इस पार्टी को फायदा होगा। तो अब बिहार का जिक्र किया था या नहीं किया था? फायदे में बिहार का जिक्र किया था मैंने, 4 ट्वीट किया है मैंने, और मैंने बिहार का जिक्र किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो राहत मिली नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ी मुश्किल से राहत मिलती है। बहुत कष्ट है मेरी राहत मिलने से, बहुत कष्ट है, वो मैं देख पा रही हूँ। नहीं, मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे क्यों ये कष्ट होगा? मैं आपके वो अंदाज में बता रही हूँ कि बड़ी मुश्किल से राहत मिली, क्योंकि आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कोई उस पर दिखाया ही नहीं, एक्शन ही नहीं किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने आपको खैर बड़ी मुश्किल से आपको राहत दे दिया। लेकिन फिर भी फिर आपको सफलता मिलते ही, राहत मिलते ही आपने तुरंत गाना गा दिया कि ये बात बात पर एफआईआर करना छोड़ दो साहब,
नहीं देखिए, डरती नहीं है इसका मतलब आप बिल्कुल भी? नहीं देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से मामला खारिज हुआ तब भी मेरा बहुत सारे इंटरव्यूज हुए होंगे, तब भी मैंने कहा कि मैं इस चीज का सम्मान करती हूँ और कोर्ट का जो भी फैसला है, जो भी आदेश है, वो मेरे लिए शिरोधार्य है। तो गाना गा दिया आपने? मेरा सवाल ये भी था कि मैंने गाना गा दिया नहीं, मैं गाना गाती ही रहती हूँ। हाँ। ये एक गाना नहीं गाया है मैंने, तो कई इसी गाने कड़ी गाए में गाना गाया ना आपने, इसी का कि बात बात पर एफआईआर करना छोड़ दो साहब। तो ये क्या था? मतलब कि आप फिर बता रही हैं कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं डरती, जो भी करना है आप करते रहो, लेकिन मैं तो इसी तरीके से बेबाकी से बोलती, लिखती और गाती रहूंगी। हाँ, यही मतलब है। तो अगर 2-4 लाइन इसे आप सुना दें कि क्या लिखा था आपने? हाँ, मैंने कल भी इसको अपलोड किया था। अच्छा, एक लाइन में आपको सुना, बात बात पे ये एफआईआर करवाना, बात बात पे ये एफआईआर करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, अरे औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। ऐसे ये मतलब लंबा गीत है लेकिन। अच्छा, तो आपके गानों में मतलब जो अभी आपने गाया, तो सिर्फ ये जो सरकार है, ये जो रजऊ है, ये साहिब है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटी बहुओं को ही धमकाने का काम कर रहे हैं आपकी नजर? नहीं नहीं, ये तो पेड़ जंगलों को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। है ना, ये तो बहुत कुछ को ये हवा को भी धमका दे रहे हैं। धमकाने का काम तो ये बहुत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने ये गीत लिखा क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, आप समझ रही हैं? हाँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी का ही तो मुद्दा उठा रही हूँ, महंगाई के ही तो गीत गा रही हूँ, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है। बंगाल चुनाव से मेरा जुड़ा हुआ सवाल था कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, तो आपने उसे बंगाल चुनाव से क्यों जोड़ दिया? क्या ट्वीट था मेरा? क्योंकि ये जोड़ने घटाने का काम आप लोग करते हैं, मैं तो बस ट्वीट करती हूँ, आप लोग उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग करते हैं। बट जोड़ा तो आपने पश्चिम बंगाल चुनाव से ही था उसको आपने। नहीं नहीं, मैं नहीं जोड़ती हूँ, मैं नहीं जोड़ती हूँ, वो लोग जोड़ते हैं। आप समझ रही हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? किसकी बात कर रही हैं? अपने मुंह से बता दीजिए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। आप बहुत समझदार हैं, आप समझ रही हैं। नहीं नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने मुंह से एक बार बता दीजिए। मैं तो बस हिंट करती हूँ। नेहा सिंह राठौर एज अ सिटीजन, देश के नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लगातार सरकार के विपक्ष में बोलती रही हैं, तो कोई तो ऐसा एक काम होगा या 2 काम होंगे जो नेहा सिंह राठौर को पसंद आया होगा। केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार में कोई तो एक चीज उन्हें अच्छी लगी होगी। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ वो जानना नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मैं भी आपको वही बता रही हूँ कि वो काम सरकार का है, वो अपना काम गिना रही है और भरपूर गिना रही है। जो नहीं जवाब देने से बिल्कुल साफ पता चल रहा है। हाँ, क्या साफ पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है कि आप मतलब सरकार के अगेंस्ट में ही बस आप रहना ज्यादा प्रेफर कर रही है कि आपको मैं एक चीज भी गिनाने के लिए कह रही हूँ तो आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है। आपको जो समझना है समझिए। मैं समझती हूँ कि वो काम उनका है, उनके पास बहुत पैसे हैं, पैसा लगा करके यही सब बात वो करते भी रहते हैं और फिर अपना बचा खुचा काम आप लोग हैं ही कर देते हैं। तो बहुत मतलब देश के नागरिक होने के नाते भी नेहा सिंह राठौर को कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो उनपे जो है बहुत बर्डन भी नहीं रहता नहीं है। तो इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए आप। मतलब नेहा सिंह राठौर भारत देश की वासी हैं और फिर भी उन्हें मोदी जी या फिर हम योगी जी की बात करें तो एक भी उनका कार्य उनको पसंद नहीं आ रहा है। भारत और देश नहीं है, वैसे आप बंद बात करिए कि भारत देश के प्रधानमंत्री तो है ना, देश के प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री मानती है ना आप उनको अपना प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री आप अपना प्रधानमंत्री मानती है नहीं मानती? भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप भारतवासी हैं? भारतवासी हूँ मैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो बोल रही हूँ। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, बताइए, आपको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है? ये है नेहा सिंह राठौर। जब जवाब नहीं देना चाहती है तो उसको घुमा करके हमारे ऊपर, हमारे पाले में गेट डाल देती है। आपको जो समझना है समझिए। मतलब नेहा सिंह राठौर ने इस पर जवाब नहीं दिया? मैंने दे दिया जवाब, मैं ऐसे ही जवाब देती हूँ। कि मतलब आपने अपने देश के प्रधानमंत्री को ये तक नहीं कहा हाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री? अरे भाई नहीं, मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी।
बोला तो मैंने। आपके प्रधानमंत्री हैं। फिर वही बात, आपके इनके उनके भारत देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ये क्या बात होती है कि मेरे हैं आपके हैं कि नहीं तो है? आपने एक भी चीज तो नहीं बताया। मैं आपसे मैंने पूछ तो कहा रही नहीं, हूँ कि एक चीज बताइए ना जो बेहतर लगी हो। 2014 से सरकार है, एक चीज इतने सालों में कुछ तो बेहतर लगा होगा। मैं वही कह रही हूँ ना कि वो देखिए, वो उनका काम है, वो अपना काम बताते रहते हैं, और जो बचा खुचा जो बच जाता है, जो उनसे गलती से उनके भाषणों में छूट जाता है, वो मीडिया बताता रहता है। तो फिर जो है मेरी जिम्मेदारी वो हो जाती है कि कौन सा काम आपने नहीं किया है ना, मैं उसको गिनाऊं, वो अपने गीतों के माध्यम से उन मुद्दों को मैं उठाऊं जो काम उनसे बच जाता है, जो अपनी कमियां वो नहीं गिना पाते हैं। जी मैडम। कमियां गिनाएंगे लेकिन एक भी खूबियां नहीं है। खूबियां गिनाना मेरा काम नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। अब मैं एक वो सवाल पूछती हूँ कि जब सोशल मीडिया पर जब आप सवाल पूछती हैं और लोग आपके सवाल से बौखला जाते हैं, लोग जो भी लोग आपको टीका टिप्पणी करते हैं, तो जो लोग आपको ओछी या निचले स्तर की जो टिप्पणी करते हैं, तो आप एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर के नेहा सिंह राठौर उस सिचुएशन से कैसे उभरती हैं? नहीं, ये जो है मैं 2019-20 से लगभग मैंने शुरुआत करी थी इसकी, तो 5-6 साल तो मुझे हो गए हैं। तो पहले शुरू में मुझे गाली गलौज इस तरीके से लोग कर रहे हैं, अपशब्द लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत तनाव होता था, लेकिन ये पहले की बात है। पर अभी मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है, मैं इनका शुक्रिया भी करना चाहती हूँ, जो लोग मुझे अपशब्द लिखते हैं, मुझे गंदी गालियां देते हैं, ये लोग मुझे हमेशा रेलेवेंट बनाए रखते हैं। कई बार क्या होता है कि मैं कुछ गीत लिख रही हूँ, या मैं कुछ किताब पढ़ रही हूँ, या मैं अपने घर के किसी काम में बिजी हूँ, है ना, एकदम से मतलब सोशल मीडिया से मेरा अभी दूरी है, और तब तक मुझे क्या पता चलता है कि ट्विटर पे नंबर 1 में ट्रेंड कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है और मैं ट्रेंड कर रही हूँ, गाली देके ही वो ट्रेंड करा रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो ये लोग मुझे रेलेवेंट बनाए रखते हैं। दूसरी चीज, गाली गलौज की जो आप बात कर रही हो कि ओछी टिक्का टिप्पणी, मैंने कई बार जो है प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करते हुए मैंने लिखा, चाहे अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैंने योगी जी को भी ट्वीट करते हुए लिखा कि सर देखिए, ये मैं भी इसी देश की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, और इस बेटी को इतनी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। महिला आयोग को भी मैंने कई बार ट्वीट के माध्यम से ये सूचित किया है, लेकिन कभी किसी ने सुना ही नहीं उस चीज़ को, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, आदमी निराश हो जाता है, उसको लगता है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, हमारी जो है मदद कोई नहीं करने वाला है। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, यही सच बात है कि अब तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो बीमार हो गई है, मानसिक रूप से कुंठित हो गई है। तो मेरा कमेंट सेक्शन जो है उनके लिए खुला है, आइए अपनी कुंठा जाहिर कीजिए, आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कभी अपना कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ भी नहीं किया। मैं कहती हूँ आओ, गाली जितनी गालियां आपको आती है उतनी गालियां बको, आपका मानसिक रूप से जो है स्वस्थ रहना जरूरी है। तो गालियां दीजिए, अपनी सारी कुंठा मुझे गंदी गालियां देकर के निकालिए। मैं कभी नहीं जाती हूँ इन लोगों के खिलाफ FIR कराने, चाहे इसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया। अभी कल की बात है, मैंने कोई वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें ग्रोक से कह रहा था कोई आदमी कि इसको बिकनी में तब्दील कर दो। आप समझ रही हैं? वो खुद से, मेरी तो बहुत सारे AI से फोटो जो है वो जनरेट करके किसी पोर्न स्टार के साथ फोटो मेरी चिपका देते हैं ये लोग, एडिट करके। मेरी तो एक बार ऐसी फोटो कुछ वायरल कर रहे थे लोग, तो मुझे पता भी नहीं वो व्यक्ति कौन है। मैंने हिमांशु जी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसके साथ ये मेरी फोटो एडिट करके चला रहे हैं लोग, और टैग कर करके मुझे अपमानित कर रहे हैं। तो हिमांशु जी ने बताया कि ये कोई पोर्न स्टार है। अब मुझे पता भी नहीं वो कौन है। तो बहुत सी चीजें ये लोग करते रहते हैं, कुछ एडिट करके ये सिर के बाल हटा देंगे, नाक टेढ़ी कर देंगे, और उनको लगता है कि ये सब करके वो मुझे हतोत्साहित कर लेंगे। पर मैं समझती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मैं उन सारी चीज़ों को समझ रही हूँ कि हाँ ठीक है, वो भी 2 रुपए के ट्रोल हैं और उनका पेट पलता है, उनका भी अपना, एक बड़ी आबादी तो बेरोजगार हो ही गई है ना इस सरकार में। तो 2-2 रुपया के ट्रोल हैं, उनको मिलता है 2-2 रुपया अपना, तो मुझे गाली दे रहे हैं। तो उनसे मेरी सहानुभूति है, अपना पेट पालने के लिए। अगर तुम मुझे गाली देकर के तुम्हारा पेट भर रहा है तो तुम्हारा पेट भरना ज्यादा जरूरी है। मेरी गाली मुझे जो दे रहे हो ना, वो मैं सहन कर लूंगी। आप जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गाली लिख रहे हैं, वो मुझे टच नहीं कर रहा है। और अब इतना यूज टू हो गया है इंसान गालियों को लेकर के कि अब हर्ट भी नहीं कर रहा है। आप समझ रही हैं? तुम गाली देते जाओ। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ कि आपकी गायकी हो, आपकी बातचीत हो,
सत्ता विरोध में जाकर के लोकप्रियता पाने के लिए है? देखिए, जब मैंने गाने की शुरुआत की थी, आज भी मेरा कुछ इंटरव्यूज हुए तो उसमें लोग इस तरह से सवाल पूछ रहे थे कि आपने फेमस होने के लिए गाना गाया ना। मैंने कहा, जानते हैं सच्चाई क्या है, यूपी में काबा जिससे मुझे लोकप्रियता मिली, वो गाना मैं अपलोड ही नहीं करने वाली थी। उसके पीछे की कहानी यही है, क्योंकि उसमें एक बार ऐसा होता है कि मेरा जो सिर का पल्लू होता है वो गिर जाता है और मेरे बाल छोटे होते हैं, और वो मोमेंट मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इस गीत को मैं अपलोड ही नहीं करूंगी। तो हिमांशु जी ने बोला, नहीं नहीं कर दो, लोग सुनेंगे। मैंने कहा, नहीं हिमांशु, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। तो मैंने स्ट्रेटजिकली कुछ भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये जो गीत अपलोड कर रही हूँ इसको लोग इतना पसंद करेंगे। नहीं, वहां तो पसंद कर लिया, उसके बाद फिर ये स्ट्रेटेजी बन गई? नहीं, कभी नहीं। मैंने स्ट्रेटजी बना के नहीं काम किया कि मुझे फेमस होने जाना है, यही सच्चाई है। मैंने जब पहला भी गीत गाया, वो स्वच्छ भारत मिशन जब चल रहा था, तो वो मैंने गीत गाया तो लोगों ने कहा कि नेहा, तुम अच्छा गीत लिख रही हो, अच्छा गा रही हो, तुम गाओ। तो लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि बेरोजगारी के गीत लिखो, महंगाई के गीत लिखो, महिला सुरक्षा पे गीत लिखो, स्वास्थ्य की समस्याओं पर लिखो, बिजली पानी सड़क पर गीत लिखो। और मैं लिखती गई, मैं गाती गई, पर मेरे कहीं भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं ये जो कर रही हूँ उससे मुझे एक दिन वायरल होना है, मुझे फेमस होना है, बिल्कुल नहीं। अब मुझे नहीं पता, ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि उस गाने से या और भी जो मैंने गीत गाए उससे लोकप्रियता मिली। ये मैं अपने दिमाग में लेकर के नहीं आई थी कि ये गाना गा करके मुझे वायरल हो जाना है, अब तो मैं फेमस हो जाऊंगी, ये सब नहीं था जी। एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ मैं आपसे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये थॉट कहाँ से आया था कि आपको गीत लिखना है और गीत गाना है? क्योंकि एक बार मैं आपका जो स्टॉक पे मैं एक बार आपका सुन रही थी कि फोन टूट गया, टूटे फोन से आपने ये शुरुआत किया था करने से, तो ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? ग्रेजुएशन करने के बाद से 2018 के बाद से एक हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, मेरे गांव में एक सड़क है 100 मीटर लंबा, तो वो मतलब लोगों के घर में शौचालय है, फिर भी वहां जाना प्रेफर करते हैं, महिलाएं भी और पुरुष भी। सुबह लेके लोटा लेके निकल पड़े, उनके घर में शौचालय है, फिर भी उनको बाहर थोड़ा जो भी अच्छा लगता होगा उन्हें। तो वो रोड बहुत गंदा है, इतना गंदा कि आप जब भी जाड़ा गर्मी बरसात जाओगे तो अब 100 मीटर आपको एकदम नाक बंद करके जाना पड़ेगा। तो उस दौरान स्वच्छ भारत मिशन जो है बड़ा जोरों शोरों पर था। तो मैंने एक गीत लिखा था कि हमरा प्रेम के निशानी दिखाई दपिया, शौचालय बनाई दपिया ना। तो वो गीत मैंने बस ऐसे ही लिखा और गाया। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि उस समय फेसबुक पे मेरे 50 लोग जुड़े हुए होंगे। आपने कहा ना फेमस और वायरल होने के, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बस ऐसे ही उस गीत को अपलोड कर दिया था। तो उस गीत को लोगों ने बड़ा पसंद किया और कहा कि बड़ा, ये तो लड़की, उस समय मेरी उम्र 23-22 साल की थी, तो लोगों ने कहा कि यार एक बड़ी छोटी लड़की है, अच्छा लिख रही है, अच्छा गा रही है। तो वहां से ही चीजें शुरू हुई और लोग मुझे कहते गए कि इस मुद्दे पे लिखो, ये शौचालय वाला मुद्दा बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, अब इस मुद्दे पे लिखो, मैं तुम्हें मुद्दा प्रोवाइड कराता हूँ। लोग कमेंट में, मैं कमेंट पढ़ती थी और लोग मुद्दे मुझे बताते थे कि इस पे कुछ लिखो, इस पे लिखो, पेपर लिख हुआ इस पे लिखो, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं इस पे लिखो। और मैं लिखती गई, गाती गई, लोगों की ये डिमांड थी जी। तो वहीं से ये शुरुआत हुई। बहुत शुक्रिया नेहा सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बहुत निर्भीक और बेबाकी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास मुलाकात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए भारत समाचार के साथ।